हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इंसानियत। गांव से सुबह मजदूरी करने के लिए शहर जाने के लिए बिशन सिंह घर से निकला ही था कि उसकी पत्नी शोभा ने कहा, सुनो जी, आज कई दिन से तो आपको पैसा नहीं मिला। कब तक बिना पैसे मजदूरी करते रहोगे? बिशन, भगवान शहर में काम करवाने वाले मजदूरी के पैसे रोक के रखते हैं, कहीं मजदूर भाग न जाए। लेकिन आज जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। तभी उसकी बेटी पिंकी भागते हुए आई और कहा, पिताजी, आपने कहा था मेरे जन्मदिन पर नए कपड़े लाओगे। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे नई फ्रॉक चाहिए। शोभा, सुनो, आज मजदूरी मिल जाए तो इसके लिए फ्रॉक ले आना। बिशन, ठीक है बेटा, आज मैं फ्रॉक लेकर आऊँगा और साथ में मिठाई भी। शाम को तेरा जन्मदिन मनाएंगे। बिशन सिंह जल्दी जल्दी तैयार चलते हुए शहर पहुंच गए। आज वह पूरी मेहनत से काम कर रहा था। मालिक सुबह काम समझाकर चले गए। थोड़ी देर बाद मालकिन आ गई। मालकिन, आज शाम तक सारा काम समेट देना, कुछ बचना नहीं चाहिए। बिशन, मालकिन आप चिंता मत करो, आज शाम से पहले ही सारा काम खत्म हो जाएगा। बिशन जल्दी जल्दी काम में लग गया। मिस्त्री के साथ उसने लगकर काम करवाया, क्योंकि वह सोच रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाए। उससे पहले उसे बाजार से कपड़े और मिठाई भी खरीदनी थी। दोपहर को मालिक काम कर देखने आए। मालिक, बिशन, तुमने कुछ खाया या काम ही कर रहे हो? अपनी हालत देखो, क्या हो रहा है? बिशन, वो मालिक, मैं सोच रहा था आज जल्दी काम निपटा लूँ तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मालिक अपने नौकर से कहकर उसे खाना खिलवाते हैं। जब बिशन खाना खा रहा था तभी मालकिन आई और बोली, काम छोड़कर खाने बैठ गया, काम कब करेगा? तभी मालिक बोले, उसे मैंने खाना दिया है, कुछ तो तरस खाओ इस पर। सुबह से भूखे पेट कड़ी मेहनत कर रहा है। बिशन खाना खाकर कुछ देर आराम कर ले, बिशन फिर काम करना। बिशन ने जल्दी से खाना खाया और आराम करे बगैर काम पर लग गया। मालिक कुछ देर बाद चले गए। शाम को जब वह हाथ धो रहा था तभी मालकिन आ गई। मालकिन, अरे इतना काम पड़ा है, ये कौन करेगा? तुम्हें तो बस हाथ धोने की पड़ती है। बिशन, लेकिन मैंने तो सारा काम खत्म कर दिया। मालकिन, वह देख लकड़ी पड़ी है, इन्हें छत पर पहुंचाना है, यहाँ सारी सफाई करनी है और घर को पहले की तरह साफ करके फिर जाना। बिशन मन मारकर काम में लग गया। उसे चिंता थी कि अंधेरा होते ही बाजार की दुकानें बंद हो जाएंगी, कपड़े और मिठाई कैसे खरीदेगा। बिशन जैसे ही काम निपटा था मालकिन उसे दूसरा ने बता देती। किसी तरह बिशन ने सारे काम निपटाए। मालकिन ने उसका हिसाब कर पैसे दिए। बिशन जल्दी से पैसे लेकर बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पैसे गिने भी नहीं। मुट्ठी में पैसे लेकर वह जंगल के रास्ते शहर की ओर दौड़ रहा था। इधर सूरज भी उसे चमका देकर छिपना चाहता था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। बिशन की सांस फूल रही थी, फिर भी वह दौड़ रहा था। तभी उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। उसकी कौनी से खून बहने लगा। इसी बीच उसकी मुट्ठी खुल गई और सारे पैसे गिर गए। बिशन अपनी चोट भूलकर मिट्टी में पैसे ढूंढने लगा, लेकिन सिवा धूल के उसके हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ सिक्के ही ढूंढ पाया था। वह खड़ा हुआ और रोते हुए बाजार पहुंच गया। वहाँ रोशनी में जाकर देखा तो उसके हाथ चंद सिक्के ही बचे थे, जिनसे ना फ्रॉक आती ना मिठाई। बिशन की पूरे 4 दिन की मजदूरी खो चुकी थी। अब मैं घर में कैसे क्या करूँगा, यही सोचकर वह एक दुकान के बाहर बैठ गया और रोने लगा। अब तक वह जिस अंधेरे से बचना चाह रहा था, अब उसी को ओढ़कर घर जाना चाहता था, जिससे घर पहुंचकर उसकी बेटी को मुंह ना दिखाना पड़े। जब उसकी बेटी सो जाएगी तभी वह घर जाएगा, यह सोचकर बैठ गया। उसकी कोहनी में दर्द अब बढ़ गया था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बिशन ने पलटकर देखा तो मालिक खड़े थे। मालिक, बिशन, आज तो बहुत जल्दी काम निपटा रहे थे, अब घर नहीं जाना क्या?
या सारे पैसों की दारू पी ली। बिशन ने रोते हुए सारी बात बताई। मालिक ने अपने ड्राइवर के कान में कुछ कहा और उसे कुछ पैसे दिए। ड्राइवर वहाँ से चला गया। मालिक, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर कुछ देर में कपड़े और मिठाई लेकर आया। बिशन, लेकिन मालिक, ये सब यहाँ बाजार तो बंद हो गया। मालिक, मेरी भी एक दुकान है, यहीं है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, और मिठाई की दुकान तो देर तक खुली रहती है। अब तुम बातों में समय मत गमाओ, ये लो। मालिक ने कपड़े और मिठाई के साथ बिशन की मजदूरी भी उसके हाथ पर रख दी और उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। बिशन, मालिक, मैं चला जाऊँगा, मेरे गंदे कपड़ों से आपकी गंदी गाड़ी हो जाएगी। आपका ये उपकार मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। मालिक, चुपचाप गाड़ी में बैठो, यहाँ से गांव बहुत दूर है। रही बात उपकार की, तो उपकार तो तुम लोग हम पर करते हो, हमारे घर बनाकर, जिनमें हम जिंदगी भर रहते हैं। मालिक उसे लेकर बिशन के घर पहुँचते हैं। बिशन अपनी बेटी को फ्रॉक और मिठाई देता है। मालिक को भी वह मिठाई खिलाता है। मालिक, कल से तुम मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी पर रख रहा हूँ, कब तक मजदूरी करते रहोगे। बिशन मालिक के पैरों में गिर गया। इस तरह बिशन के दिन बदल जाते हैं। अब वह पूरी दुकान संभाल लेता है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।